एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, ये फोटो तो कौन है भाई, नहीं ये लड़की से नहीं करेंगे, काहे नहीं करोगे, बोले नहीं ये लड़की काली हटाओ, ये लड़की करो, बोले नहीं इसका नाक टेढ़ो हटाओ, हेगराज करे, बोले नहीं आँख की तिरछोची का हटाओ, हेगराज करे रे, बोले नहीं दांत बड़का से हटाओ। करते करते 40 साल की उम्र हो गई। तो उसका बोह नहीं बोला, बोह नहीं जाने ना, अरे बोह नहीं जानते हैं ना, तो उसका बोह नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला क्यों नहीं होगी, बोला इसलिए कि तुम बुढ़वा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कौन बेटी देगा, कौन लड़की तुमको पसंद करेगा। बोला नहीं जीजाजी हमरा से भूल भेल है, सुनो ना तू ही देखा, तू जो लड़की देखो ना हम फाइनल कर दो, अब हम लड़की नहीं देखेंगे। वो नहीं, उसका बोला ठीक है बेटा तुम बिहार कराइयो। देखिए वो काली लड़की, बात चलाई, बात चल गई, चलवे करती हो तो बैठा हुआ था इसी इंतजार में। बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके बीवी को लाया, रात में कमरे में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम किया लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है क्या, अपने आप बेहोश हो गया। तो पानी का गिलास लेकर उसके चेहरे पे छीटी, कह रहे उठ है भाई, कुछ पूछना चाह रहे थे पहले बेहोश हो गए। तो नौजवान बोला कि जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगा। ये लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, इतना बता दीजिए हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। शराब पीना क्या है, सूद खाना, जिना करना, जुआ खेलना और जहेज लेना। बोला अवैध है एकरा। सोचो, जैसे शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, चोरी करना हराम है, उसी तरीके से बेटी वाला से मांग कर जहेज लेना हराम। अल्लाह को क्या जवाब दोगे, मरना है कि नहीं है भाई, मरना है कि नहीं है, मौत आएगी ना। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। मेरा अल्लाह कहता है मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तब अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। तो क्या बोलिएगा, अल्लाह हम थपाची गाड़ी लेके आए हैं। एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे, माँ बाप के ऊपर मैंने तकरीर किया था। एक नौजवान बोला हजरत रुकिए, अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हुजूर की हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तो नौजवान बोला कि नहीं बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत तो है, लेकिन हमको पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं। हमने कहा अच्छा बिहा भेलो सो तो बोला नहीं कर लो चिका भाई। हमारे ठीक है, सास ससुर के कदम के नीचे में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हंडी है, बर्तन है, पंखा है। हेलो यहाँ जलसा सुनोगे, जहेज नहीं लेंगे हाथ उठाओ तो हाथ उठा दीजिएगा। आप जहेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अब कल ले जाकर रिया में मोटरसाइकिल कसवाए, बोलो मौली साहब जो बोल रहा हाथ उठे लो रहोगे जहेज नहीं ले, बोलो चोरो ने मौली साहब बोल रहे हाथ उठा दिलो। मरना नहीं है। अल्लाह को क्या जवाब दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दूल्हा, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दूल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज
जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए हैं वापस करी दो ना। अरे मोटरसाइकिल पुराना भे गए तो की बोले ससुर को बोलोगे ससुर हम जलसा सुने हैं, ये मोटरसाइकिल पुरानी हो गई, अब आप चढ़िए। हम नहीं चढ़ेंगे। ये फ्रिज ले लिए, वॉशिंग मशीन ले लिए, सोफा सेट ले लिए, हंडिया बर्तन ले लिए, सब रिटर्न कर दो। अच्छा, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है? हरगिज़ नहीं। नौजवानों सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह उस निकाह की बरकत से तेरे घर में बरकत पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। और वो लड़की जिसको बीवी बनाकर तुम अपने घर लाओगे, उसके कदम पड़ते ही अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इसलिए मांग कर जहेज नहीं लेना है। जहेज ये बुरी लानत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कितनी बेटियां हमारी जवानी गुजर गई, बुढ़िया हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पाई। उन बाप से पूछो, उस बाप से पूछो जिसके सर पे 4-4 बेटी, 3-3 बेटी, 5-5 बेटी, जवान बेटी है, गरीब बाप है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जहेज देकर, लालची लोगों को जहेज देकर अपनी बेटी की शादी करवा सके। वो बाप तड़प रहा है, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। बताओ बाप तड़पेगा, अल्लाह तुम्हें सुकून देगा? सुकून देगा? अरे बोलो ना। कभी तुमने ये सोचा है कि चलो गरीब की बच्ची है, इससे हम निकाह कर लेते हैं, चलो ये बेवा है, इससे हम निकाह कर लेते हैं, चलो ये यतीम की बच्ची है, इससे हम शादी कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिना के लाल की उम्र 25 साल, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। कोई नौजवान करेगा अभी? लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, कालो ऐसे है कि दिन में खड़ा कर दो तो बच्चा डर जाए। और उससे पूछिएगा ना, रे किरण को भी आकर लड़की, बोले लड़की ब्यूटीफुल हो ऐसे। सोचो, गौर करने का मकाम है कि नहीं है? नबी की सीरत को पढ़ो, नबी की जिंदगी को देखो, नबी का चलना देखो, नबी का खाना देखो, नबी का पीना देखो, नबी का सोना देखो, नबी की गुफ्तार देखो, नबी की जिंदगी तो देखो। अरे मरना है कि नहीं है? एक लड़का ऐसे ही, अबे पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए यहाँ पर, पहले जमाने में बाप अगर बेटा से पूछ लेता था, बेटा ब्याह कर भे, तो बेटा शर्म से पानी हो जाता, भाग जाता था, शर्म से भाग जाता था। बोले बात सही है कि गलत है? बोलिए। हाँ, बेटा शर्म से भाग जाता था। अभी के जमाना में मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है लोग। अब माँ से कहेगा अम्मी एक रे से करवो, अब बाग बोली दे एक रे से, नहीं करेगा नहीं बस रफू चक्कर। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। अब शर्म कहां?